दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? आपसे जो है ना मैटर पदार्थ की फोर्थ स्टेट पूछा गया है। तो दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और दोस्तों अभी तक जो है ना पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं फोर्थ और फिफ्थ अवस्था कौन सी है पदार्थ की। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग के 3 जो अवस्थाएं हैं ये तो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। एंड फोर्थ जो अवस्था है पदार्थ की ये प्लाज्मा है। एंड फिफ्थ दोस्तों बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक ना, इसकी खोज जो है भारत के एक वैज्ञानिक जिसका नाम बोस से स्टार्ट होता है और आइंस्टीन ने मिलकर किया था। तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है यह है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखिएगा अभी तक कुल 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी है। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? दोस्तों लैम्बर्ट का जो ये नियम है ना ये प्रदीप्त से संबंधित है। अब गाइस प्रदीप्त को इंग्लिश में इल्यूमिनेस कहा जाता है, ठीक ना। और अक्सर एग्जाम में दोस्तों प्रदीप्त इल्यूमिनेस का ऐसा यूनिट पूछा जाता है। तो प्रदीप्त का ऐसा यूनिट जो है ना लक्स होता है, याद रखिएगा। ओके गाइस, और लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्त से संबंधित है। आप 1 से 2 बार क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे ना तो खुद ही आपके माइंड में वो याद हो जाएगा। भले ही आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे याद है नहीं, लेकिन जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसमें रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर दे रखा है। बस एक बार आपको उसको पढ़ लेने की जरूरत है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का यहाँ पर आप जो है ना द्रव्यमान कर लीजिएगा। द्रव्यमान का ना सृजन किया जा सकता है ना विनाश। तो ये दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ये इस कथन को वैध ठहराता है। ठीक है, ये क्या कहता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों डेसिबल इकाई का प्रयोग जो है आपको पता ही होगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अक्सर आप जब मैच देखते हैं क्रिकेट मैच तो उसमें डीवी लिखा होता है। तो वही ध्वनि की तीव्रता, कितना तेज ध्वनि हो रहा है उसको डी और वी, डीवी में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो देखिए दोस्तों बैटरी में आपको पता है दोस्तों केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें। तो ये बैटरी क्या करता है ये आपको बताना है। तो बैटरी जो है ना ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? दोस्तों डायनेमो का जो आर्मेचर होता है ना ये क्लास 10th में आप अगर डीपली आपने पढ़े होंगे विद्युत चैप्टर तो उसमें आपको पता होगा। और विद्युत धारक चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर, ये लोह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है। सौर परिवार का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का दोस्तों सबसे निकटतम जो ग्रह है ये तो आपको पता ही है दोस्तों, बुध ग्रह है। ठीक ना, सूर्य के सबसे निकट में। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो गैस शैवालों के अध्ययन को जो है ना कहा जाता है फाइकोलॉजी। ठीक ना, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और गैस शैवाल को इंग्लिश में एलजी कहा जाता है, ALGAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में क्रेनियल नर्व्स की जो संख्या है ना ये है दोस्तों 12 जोड़ी। ठीक है ना, 12 पेयर और टोटल 24। कांच वालों में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो कांच वालों में दोस्तों मेनली जो है ना ये होता है दोस्तों इसमें सिलिका। ओके गाइस, इसमें होता है सिलिका। विटामिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। विटामिन की खोज फंक ने की थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, विटामिन वी की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन वी की खोज जो है ये मैकुलन ने की थी। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। और ओनली आपसे विटामिन केवल पूछा जाए तब आपको फंक बताना है। और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊंगा, समझ जाइएगा, आपको याद करना है। तो देखिए इंसुलिन की जो खोज है ना दोस्तों ये किया गया था एफ वेटिंग के द्वारा। एफ का पूर्ण रूप जो है ना ये है फ्रेडरिक वेटिंग और वेस्ट। ठीक ना, वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी, याद कर, 2 लोगों ने की थी, वेंटिंग एवं वेस्ट। इस तरीके से याद कर सकते हैं। इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चेचक
ठीक ना, चिकन पॉक्स जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, छोटी माता, इसकी जो खोज है ना दोस्तों, ये एडवर्ड जेनर ने की थी। इसके चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? दोस्तों पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई सॉल्क ने की थी। इसे जॉन सॉल्क भी कहते हैं, ठीक ना। पोलियो की वैक्सीन की खोज जॉन सॉल्क ने किया था। पोलियो दोस्तों वायरस से होता है, याद रखिएगा। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? दोस्तों रॉबर्ट कोच ने हैजा का टीका और ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, ठीक ना। हैजा का टीका और ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? तो गर्भ निरोधक गोलियों की जो खोज है दोस्तों, ये पिनकस ने की थी, पिनकस ने की थी। भारत में की गई स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है? दोस्तों भारत में की गई स्थानांतरण कृषि का जो नाम है, यह झूम खेती, ठीक ना, इसे झूम खेती कहा जाता है। लवांग नाम की स्थानांतरण कृषि किस देश में की जाती है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये दोस्तों मलेशिया में की जाती है। ब्राजील के स्थानांतरण कृषि का नाम क्या है? तो ब्राजील के स्थानांतरण कृषि का नाम रोका है। जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना है। हरे पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक ना। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, याद रखिएगा। ट्रिक मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। ए आर बीबी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। मतलब ट्रिक क्या कहता है? ए आर मतलब विटामिन ए की कमी से रात से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। तो ए आर बी बी मतलब बी फर्स्ट लेटर, तो ए आर विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी बी बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग का नाम है। ओके गाइस, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में मुख्यतः क्या मिले होते हैं? इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें होता है सल्फोनेट, सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो इसके विघटन से दोस्तों बनता है सीसा, ठीक है, सीसा बनता है। नेक्स्ट आप लोग रीड कीजिएगा। धूम्र बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये बनाने के लिए दोस्तों इसमें जो तत्व प्रयोग किया जाता है कि फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कैरोटीन के कारण किस फल का रंग नारंगी हो जाता है? तो दोस्तों गाजर में कैरोटीन होता है, ठीक ना, और इसी की वजह से जो है नारंगी हो जाता है, याद रखिएगा गाजर का रंग। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? जो मतलब कि कीटे रोगों को फैलाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहा जाता है दोस्तों वेक्टर, वेक्टर कहते हैं। रोगों के संचरण के लिए जो उत्तरदायी कीट है इसे वेक्टर कहा जाता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होता है दोस्तों ये है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनीमैन थे। होम्योपैथी के संस्थापक जो है सैमुअल हैनीमैन से याद रख सकते हो। ओके गाइस, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जिन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है ना, ये दोस्तों जोहानसन ने किया था। जोहानसन ने जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, रक्त की कमी, जिसे एनीमिया कहा जाता है, अरक्तता भी कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की जो खोज है ना, ये दोस्त फंक ने की थी, ठीक है। विटामिन की खोज भी फंक ने की थी और विटामिन सी की खोज भी। विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की थी, याद रखिएगा। प्रदीप्ति बल्ब में मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें जो गैस भरी जाती है ये है ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन गैस भरी जाती है इसमें। औद्योगिक बहिर्स्राव जो गार्बेज, जो डस्ट जो बाहर निकाला जाता है द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए किसे उपयोगी पाया गया है? तो ये पाया गया है दोस्तों जलकुंभी को, ठीक है। जलकुंभी हो सकता है ये एक पेड़ का नाम हो, ठीक है, इसे जलकुंभी कहा जाता है। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा विज्ञान के जो जनक है इन्हें कहा जाता है दोस्तों कीटा जाटो, कीटा जाटो। ओके गाइस, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है ना, ये होता है पिटवा लोहा। ओके गाइस, और कोयले का सबसे शुद्धतम रूप एंथ्रोसाइट कोयला। याद रखिएगा दोस्तों, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर